गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले रघुवंशम के द्वितीय सर्ग के 55वें श्लोक के आगे से शुरुआत करते हैं। 56 श्लोक देखिए। पिछले वाले श्लोक में आपने पढ़ा था राजा दिलीप और सिंह का संवाद चल रहा था। राजा दिलीप सिंह से कह रहे थे कि कामधेनु के तिल उस नंदिनी के लिए मुझे अपने शरीर का त्याग कर देना ही श्रेष्ठकर है, न्याय संगत है। और इस तरह से तुम्हारी पारणा भी नष्ट नहीं होगी और हमारा मेरे गुरु वशिष्ठ जी का होम आदि जो प्रयोजन है वो भी नष्ट नहीं होगा। इससे आगे इस श्लोक को बताते हैं। भवान पीदम परवान अवैति महान ही यतस्त्रस्तव देवदारो। राजा दिलीप कहते हैं भवान अपि, आप भी, परवान माने पराधीन है। जैसे आप अपने स्वामी के अधीन हैं, आप पराधीन हैं, वैसे मैं भी अपने स्वामी तथा गुरु के अधीन हूँ। भवान पीदम परवानम अवैति महान ही यतः तव देवदार। यत तव देवदारो ही मने क्योंकि देवदार के प्रति, देवदार वृक्ष के प्रति आपका महान तथा अत्यधिक यत्न है, प्रयास है। देवदार वृक्ष की रक्षा करना जिस प्रकार आपका प्रयास है, ऐसे ही मेरा भी इस नंदिनी गाय को छुड़ाने के प्रति प्रयास है। जैसे आप अपने स्वामी के प्रति पराधीन हैं, उनके अधीन हैं, वैसे मैं भी अपने गुरु के अधीन हूँ। स्थातुम नियोक्तुर्न हि शक्यम अग्रे विनाश्य रक्ष्यम स्वमक्षतेन। स्थातुम मने खड़े होने में, नियोक्तु अग्रे न शक्यम अर्थात जिसने मुझे नियुक्त किया है, जिसने मुझे इस गाय की रक्षा करने का कार्य दिया है, सेवा करने का कार्य दिया है, उसके समक्ष खड़े होने में समर्थ नहीं हो सकता हूँ। विनाश रक्षम स्वयं अक्षते, रक्षा करने योग्य वस्तु की का विनाश करके और अपने को बचाकर मैं नियुक्त हूँ अतः अपने स्वामी के सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ। फिर से देखिए बच्चों। भवान अपि इदम परवान अवैति, अवैति मने जानते हैं, भवान मने आप, अपि मने भी, इदम मने यह, अवैति मने जानते हैं। आप भी पराधीन है ऐसा जानते हैं और आपका
ही मने क्योंकि आपका, तब मने आपका, इस देवदार, इदम देवदारो, इस देवदार के प्रति जो महान ने अत्यधिक प्रयत्न है, वैसा ही मेरा भी इस गाय के प्रति, गाय को बचाना मेरा कर्तव्य है। स्थातुम नियोक्तुर न ही शक्य है, शक्यम अग्रे विनाश रक्षम स्वयं अक्षतेन। रक्षम माने रक्षा करने योग्य वस्तु का विनाश करके और अपने को बिना हानि पहुंचाए, स्वयं अक्षतेन, अपने को बिना हानि पहुंचाए और रक्षा करने योग्य वस्तु की का विनाश करके नियोक्तुर अग्रे न स्थातुम शक्यम, विनाश करके नियोक्तु के समक्ष खड़े होने में समर्थ नहीं हो सकता हूं। पूरा अर्थ देखिए बच्चों। पराधीन होते हुए आप भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि आपका देवदारू के विषय में रक्षा करने के लिए बहुत भारी प्रयत्न है। अतएव रक्षा करने से योग्य वस्तु का नाश करके स्वयं बिना नष्ट हुए नौकर स्वामी के आगे उपस्थित होने में समर्थ नहीं हो सकता है। फिर आगे, फिर राजा दिलीप आगे सिंह से कहते हैं, किमप्य अहिंसस्तव चेन्न मतो हम यशस् शरीरे भव में दयालु। किमप्य अहिंसा तव चेन्न मतो हम यशः शरीरे भव में दया। किमप्य अर्थात किम वा अर्थात अथवा, चेत मने चेन अर्थात चेत, यदि, तब मने आपके मत में, मैं अबद्ध हूँ, अहम मने मैं, अहिंसा अर्थात अबद्ध हूँ, न मारे जाने योग्य हूँ, तो यशस् शरीरे, मैं यशस् शरीरे दयालु हो, तो आप मेरे यश रूपी शरीर के प्रति दयालु होवे, अर्थात मुझ पर दया करें। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं, अथवा किमप्य अर्थात अथवा, चेत मने यदि, तब मतो आपके मत में, अहिंसे हूँ, मैं अहिंस हूँ अर्थात हिंसा न करने योग्य हूँ, अर्थात मैं अबद्ध हूँ, मैं मानने योग्य नहीं हूँ, अर्थात मुझे मरना नहीं चाहिए, तो मैं यश शरीर है, मेरे इस यश रूपी शरीर के प्रति दयालु भाव, आप दयालु हो जाएं, अर्थात मुझ पर दया करें। एकांत विध्वंसिषु मद विधानाम पिंडेषु अनास्था खलु भौतिकेषु। एकांत विध्वंसिषु मद विधानाम, मुझ जैसे का, अर्थात जिसकी मृत्यु निश्चित है। एकांत का मतलब होता है जिसकी मृत्यु होना तय है। ऐसे मुझ जैसे व्यक्ति का के विध्वंस हो जाने पर पिंडेषु अनास्था खलु भौतिकेषु,
निश्चय ही भौतिकेषु माने भौतिक तत्वों से बने हुए इस पिंड पर मेरी कोई आस्था नहीं है। पिंडेशु, पिंडेशु कहा गया शरीर पर, भौतिकेशु माने पंच तत्वों से बने हुए इस शरीर पर। पंच तत्व बतलाए गए हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचा शरीर। क्षिति पृथ्वी, जल पावक आग, गगन और समीर वायु, इन पांच तत्वों से ये भौतिक शरीर बना हुआ है, इसलिए भौतिकेशु कहा गया है। भौतिकेशु पिंडेशु, इस भौतिक पिंड पर अर्थात शरीर पर मेरी कोई आस्था नहीं है। ये बात राजा दिलीप सिंह से कहते हैं। संबंधम अभाषण पूर्वम आहुवृत्तः सा नौ संगतयोर वनान्ते। फिर राजा दिलीप कहते हैं संबंधम अभाषण पूर्वमाव, कहते हैं आपस की बातचीत से मित्र भाव संबंध बन जाता है। ऐसा पूर्वमाव, ऐसा पहले कहा जाता है, कहा गया है। वो संबंध अर्थात वो मैत्री भाव बनाते वन के बीच में नौसंगतयो, हम दोनों, नौ मने हम दोनों के बीच में, हम दोनों के मिलने से, संगतयो मने मिलने से, वो संबंध तो वन के बीच में ही बन गया था। तद भूतनाथ नुगु न आहारस तुम संबंधिनो में प्रणयम व्यंतुम। तत् मने तो भूतनाथ नुगु, हे भूतनाथ अर्थात शंकर जी के नुग मने अनुचर सेवक, तुम में प्रणयम संबंधिनो विहंतुम ना हरसी, तुम मेरे प्रणय संबंध को नष्ट नहीं कर सकते हो, इनकार नहीं कर सकते हो, मेरे प्रणय संबंध को इनकार नहीं कर सकते हो। तद मने तो भूतनाथ नुग, भूतनाथ कहा गया शंकर जी को, हे शिव जी के अनुचर, तुम में प्रणय संबंधिनो विहंतुम न आहरसी, तुम मेरे प्रणय संबंध को विहंतुम माने नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं हो, अर्थात मेरे प्रणय निवेदन को इनकार नहीं कर सकते हो, ऐसा दिलीप ने कहा। फिर से इसको बेटा पूरा समझिए, पूरी व्याख्या समझिए। संबंध कहा गया है मैत्री भाव। मैत्री तो बातचीत से उत्पन्न हुआ लोग कहते हैं, वह वन के बीच में मिले हुए, संगतयो माने मिले हुए, हम दोनों का हो चुका है। इस कारण से हे शिव जी के अनुचर सिंह, तुम संबंधी होकर मुझ दिलीप की प्रार्थना को नहीं ठुकरा सकते हैं, अर्थात विफल करने के योग्य नहीं हो।
तथेति गां मुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्टम्भ विमुक्त बाहु सः न्यस्त शस्त्रो हरे स्वदेहम उपानयत पिंडम इव आमिषस्य तथेति गाम उक्तवते दिलीपः। दिलीप के ऐसा कहने पर, ऐसी वाणी, ऐसे वचन कहने पर, तथेति उस प्रकार के वचन कहने पर, तथेति गाम उक्तवते उस प्रकार कहने पर, दिलीप के उस प्रकार कहने पर उनकी बाहें, भुजाएं शीघ्र ही विमुक्त हो गईं जो बंधी हुई थी। सद्यः प्रतिष्टम्भ विमुक्त बाहु, बंधे हुए भुजाओं वाले राजा दिलीप बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात उनकी भुजाएं जो थी वो खुल गईं। सा न्यस्त शस्त्रो, उन्होंने शस्त्र नीचे रख दिए। हरे स्वदेहम उपानयत पिंडम इव आमिषस्य, और हरे मने होता है सिंह के लिए, स्वदेहम अपने शरीर को, उपानयत मने सौंप दिया, आमिषस्य पिंडम इव मांस के पिंड के समान। अपने शरीर को मांस के पिंड के समान समर्पित कर दिया। उपानयत मैंने समर्पित कर दिया। फिर से पूरा सारांश, पूरी व्याख्या सुनिए। वैसा ही हो, इस वचन को कहते हुए सिंह के लिए उसी क्षण में बंधन से खुली भुजा वाले उन राजा दिलीप ने शस्त्र त्यागने वाले होते हुए अपने शरीर को मांस के पिंड के समान समर्पित कर दिया। तस्मिन् क्षणे पलायितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंह निपातम् उग्रम् अवाङ्गमुखस्य उपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधर हस्तमुक्ता। तस्मिन् क्षणे पलायितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंह निपातम उग्रम, कहते हैं तस्मिन् क्षणे माने उसी क्षण में उत्कट सिंह के आक्रमण के विषय में, उग्र सिंह के निपात के विषय में उत्पश्यता माने विचार करते हुए, प्रजा नाम पालयितु प्रजा का पालन करने वाले राजा दिलीप जो अवांग मुखस्य थे, अवांग मुखस्य ऊपर नीचे की ओर मुख किए हुए थे, ऐसे राजा दिलीप पर पुष्प वृष्टि पपात विद्याधर हस्तमुक्ता, विद्याधरों ने हस्तमुक्ता मने खुले हाथों से पुष्प वृष्टि पपात फूलों की वर्षा की। फिर से देखिए बच्चों, तस्मिन् क्षणे पलायितु, पलायितु माने पालन करने वाले, प्रजा नाम प्रजा का पालन करने वाले, उत्पश्यतः माने होता है विचार करते हुए, सिंह निपातम उग्रम, सिंह के निपात तथा सिंह के आक्रमण को, उग्रम माने उग्र, सिंह के उग्र आक्रमण को विचार करते हुए, उत्पश्यता माने विचार करते हुए, अवांग मुख से ऊपर नीचे की ओर मुख किए हुए उनके ऊपर, अर्थात
प्रजा नाम पा लेती हूँ। प्रजा का पालन करने वाले उस राजा दिलीप के ऊपर विद्याधर हस्तमुक्ता पुष्प वृष्टि पपात। विद्याधरों ने खुले हाथों से पुष्प वृष्टि की अर्थात फूलों की वर्षा की। कहने का तात्पर्य है उस क्षण में उत्कट सिंह के अर्थात उग्र सिंह के आक्रमण के विषय में विचार करते हुए नीचे को मुख किए प्रजाओं के पालन करने वाले राजा दिलीप के ऊपर विद्याधर नामक देव योनि विशेषों के हाथों से छोड़ी गई फूलों की वर्षा हुई। तस्मिन छड़े, तस्मिन देखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन है, छड़े में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन। पालयतु माने पालन करने वाले, प्रजा नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। बेटा आज का पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।